एक बार बहुत पहले भारत नामक एक देश में सिद्धार्थ गौतम नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। उसके पास वो सब कुछ था जिसकी कोई व्यक्ति कल्पना कर सकता है। एक शानदार महल, सुंदर बगीचे और सभी स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन और बेहतरीन कपड़े। उसके पिता राजा ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ कभी कुछ भी दुखद या अप्रिय न देखें, यह उम्मीद करते हुए कि वो महल की दीवारों के भीतर हमेशा खुश रहेगा। लेकिन इस सारी विलासिता के बावजूद सिद्धार्थ के दिल में एक अजीब सी भावना पनप रही थी। उसे लगा जैसे कुछ गायब है, एक गहरा सच जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। सोना और गहने, संगीत और नृत्य एक सुंदर सपने की तरह लग रहे थे जो पूरी तरह से वास्तविक नहीं था। एक दिन बाहर की दुनिया के बारे में उत्सुक होकर सिद्धार्थ चुपचाप महल के मैदान से निकल गए। उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति और अंत में एक मृत शरीर को ले जाते हुए देखा। इन दृश्यों ने उन्हें यह समझने में मदद की कि हर कोई बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु का सामना करता है। उन्होंने एक पवित्र व्यक्ति को भी देखा जिसे तपस्वी कहा जाता था, जो बहुत कम चीजों के साथ रहता था, शांति की तलाश में। इसने सिद्धार्थ को एहसास कराया कि उनका आरामदायक जीवन दुनिया का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। उन्होंने फैसला किया कि वह ऐसे जीवन से समझौता नहीं कर सकते जहां दुख छिपा हुआ हो। सिद्धार्थ ने एक कठिन चुनाव किया। उन्होंने अपना शाही जीवन, अपना परिवार और राजा के रूप में अपना भविष्य पीछे छोड़ दिया। वो सभी के लिए दुख को समाप्त करने का एक तरीका खोजना चाहते थे, एक सच्ची और स्थायी खुशी जो सिर्फ एक क्षणिक क्षण न हो। वो जवाबों की तलाश में एक भटकते हुए तपस्वी बन गए। कई सालों तक सिद्धार्थ ने बहुत सख्त जीवन जिया, लगभग कुछ भी नहीं खाया और लंबे घंटों तक ध्यान किया। उनका मानना था कि अगर वो अपने शरीर को दुख देंगे तो उनका मन साफ हो जाएगा और उन्हें सच्चाई मिल जाएगी। वो बहुत पतले और कमजोर हो गए, लगभग अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन यह चरम मार्ग भी उन्हें वो शांति नहीं दे पाया जिसकी वे तलाश कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि बहुत अधिक विलासिता और बहुत अधिक कठिनाई दोनों ही उत्तर नहीं थे। वो अभी भी उसकी तलाश कर रहे थे जिसके वे वास्तव में हकदार थे। पूर्ण समझ, सिर्फ संघर्ष का एक और रूप नहीं। एक दिन सुजाता नाम की एक दयालु युवा ग्रामीण लड़की ने उन्हें कमजोर देखा और उन्हें चावल की खीर का एक कटोरा दिया। इस साधारण पौष्टिक भोजन ने उन्हें अपनी ताकत वापस दे दी। उन्होंने महसूस किया कि मध्य मार्ग, न तो बहुत अधिक न ही बहुत कम, ही संभवतः सही रास्ता था। उन्हें एक बड़ा पत्तेदार पेड़ मिला जिसे अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, और उसके नीचे बैठ गए। सिद्धार्थ ने स्वयं से एक दृढ़ प्रतिज्ञा की, वो तब तक नहीं हिलेंगे जब तक उन्हें परम सत्य नहीं मिल जाता, चाहे कुछ भी हो। वो पूर्ण आत्मज्ञान से कम किसी भी चीज से समझौता न करने के लिए दृढ़ थे। जैसे ही उन्होंने गहराई से ध्यान किया, कई डरावने दर्शन और लुभावने विचार उन्हें विचलित करने की कोशिश करते रहे। ये उन आंतरिक संदेहों और भयों की तरह थे जो हमें अपने लक्ष्यों से दूर खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ शांत, स्थिर रहे और अपनी आंतरिक शांति पर केंद्रित रहे। इस अटूट एकाग्रता के माध्यम से उन्होंने सभी भ्रमों को देखा और जीवन और दुख की सच्ची प्रकृति को समझा। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया और विजयी हुए। उसी क्षण उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया, बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। उन्होंने वो पाया जिसके वे वास्तव में हकदार थे, एक गहन शांति और ज्ञान जिसने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। बुद्ध ने फिर अपना शेष जीवन दूसरों को स्वतंत्रता और आनंद के अपने स्वयं के मार्ग को खोजने का तरीका सिखाने में बिताया। उनकी यात्रा हमें एक शक्तिशाली सबक सिखाती है, कभी भी उस चीज से समझौता न करें जो बाहर से अच्छी दिखती है यदि आपका दिल अंदर से खाली महसूस करता है। कभी भी अपनी सच्ची क्षमता से कम पर समझौता न करें, या ऐसे जवाबों से जो आपके गहरे सवालों को वास्तव में संतुष्ट न करें। हमेशा एक ऐसे जीवन की तलाश करें जो आपको वास्तव में संतुष्ट करे। समझें कि आप वास्तव में क्या हकदार हैं, न केवल आराम या संपत्ति, बल्कि आंतरिक शांति, उद्देश्य और वास्तविक खुशी। आपके भीतर वो शक्ति है कि आप उस उच्च सत्य के लिए प्रयास करें, जैसा कि सिद्धार्थ ने किया था। यदि राजकुमार सिद्धार्थ की अविश्वसनीय यात्रा ने आपको और अधिक के लिए पहुंचने के लिए प्रेरित किया, तो ऐसी और पौराणिक कहानियों के लिए हिंदी रेपो को सब्सक्राइब करें। अगर आप आज इस पाठ को लागू करेंगे तो लाइक करें और टिप्पणी करें कि हमें अगली कौन सी प्रसिद्ध कहानी साझा करनी चाहिए।